Question number 8 from exercise 1D. According to statement, we have two circles. So, just drawing two circles. A wire of length 200 cm is cut into two parts and each part is bent to form a square. If the area of the larger square is 9 times that of the smaller square, find the perimeter of the file. So length of the one side of a smaller square will be, if suppose length of one side of, अच्छा इसको नाम देते हैं स्क्वायर वन और इसको स्क्वायर टू. So length of one side of square 1 is x. One side's length is x and four sides length is equal to 4x. Now length of one side of bigger square. अगर हम ये बड़े वाला का स्क्वायर लें तो इसकी जो एक साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होगी जो टोटल एरिया है, जो टोटल लेंथ है वाई की 200 हम जानते हैं, ठीक है. उसमें से छोटे वाले की चारों साइड की लेंथ हम माइनस कर दें और फिर उसको जो बचता है उसको 4 से डिवाइड करें तो मतलब एक साइड आ जाएगी हमारे पास, एक साइड आ जाएगी बड़े वाले स्क्वायर की. So the length of square 2, length of one side of square 2 होगी ये हमारी, is equal to ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. अब एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर या स्क्वायर 1 जो हमने इसका 1 नाम दिया है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक साइड की लेंथ है तो हम जानते हैं उसका जो स्क्वायर होता है वो एरिया होता है. सेम इसी तरह से एरिया ऑफ द लार्जर जो स्क्वायर है, तो ये हमारे पास, अब हम इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लिया, एक क्वेश्चन को यहीं पे थोड़ा सोल्व करके देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस एक्स आवर 4 तो कट हो गए, बाकी रह जाएगा 50 माइनस एक्स. मीन्स जो एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर है, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स और स्क्वायर. अब ये हो गया हमारे छोटे वाले स्क्वायर का एरिया और ये वाला बड़े वाले, क्योंकि हम जानते हैं जो लेंथ का स्क्वायर होता है वही स्क्वायर का एरिया होता है. स्क्वायर का जो एरिया का फार्मूला है वो उसके लेंथ का स्क्वायर होता है. अब हमें एक चीज और भी गिवन है कि एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर is 9 times the area of smaller square. 9 times of स्क्वायर 1 ले लेते हैं, हमारे यहाँ पे 1 था तो इज इक्वल टू, अब अगर जो एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर जो हमारा है टोटल वो बनेगा हमारा, इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें 50 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो हम जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के तहत ये सोल्व होगा. तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर यानी कि 2500 a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 and 50 मीन्स 100 स्क्वायर एंड ये प्लस एक्स स्क्वायर. तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज 9 टाइम्स ऑफ स्क्वायर 1. तो अब ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी
2500 माइनस 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ओके, मीन्स जो ये बड़े वाला का एरिया है वो छोटे वाले के 9 टाइम, मतलब 9 टाइम छोटे वाले से जो है वो बड़ा है। तो मतलब अगर छोटे वाला एक्स स्क्वायर है तो इसका 9 टाइम जितना भी बनेगा वो इसके इज इक्वल टू होगा। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देख लें तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी माइनस के 8x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर है, इस साइड आके माइनस के हो जाएंगे, और ये प्लस के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे माइनस के एक्स 8x स्क्वायर, उसके बाद माइनस के 100x एंड प्लस के 2500 इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है और हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले जो होता है वो हमें इक्वेशन सेट करनी होती है। अगर हम इक्वेशन को सही तरह से सेट कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, मीन्स माइनस बी इज वैल्यू माइनस 100 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस का 100 एंड स्क्वायर माइनस 4, ए इज वैल्यू माइनस के 8 है एंड सी इज वैल्यू 2500। Our 2 and a is value minus 8. So after solution we will get, it will be a very bigger value but we have to solve. So ये हो जाएगा x is equal to 100 सेम रहेगा प्लस का ही, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10,000, यस 10,000 माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे एंड ये आ जाएगा 10,000 एंड 10,000 तो आ जाएगा 2500 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 आ जाएगा, और इसको 8 से करें तो ये आ जाएगा 80,000 our 2 8 the 16 but minus k. So after solution we will get x is equal to 100 प्लस माइनस ये हो जाएंगे 90,000 और 300, वेरी इजीली अगर हम 300 इसको लिख लें माइनस 16, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास अब जानते हैं दो वैल्यू आ जाएंगी 100 प्लस 300 आवर माइनस के 16 एंड 100 माइनस 300 एंड माइनस के 16। आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट, ये हो जाएगा हमारे पास 400 एंड ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा माइनस के 200 एंड ये हो जाएगा 400, तो 400 डिवाइड बाय 16 एंड 100 मीन्स माइनस के 200 डिवाइड बाय माइनस के 16। तो 400 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो ये तो आ रहा है 50, लेकिन ये आंसर हमारा माइनस में आएगा, जबकि हम जानते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे पास एरिया बन के आ रही है स्क्वायर की। तो यहाँ पे ये दोनों माइनस खत्म हो जाएंगे एंड 200 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 12.5। तो हम इस प्लस वाली जो वैल्यू है उसको ले लेंगे। अब जो हमारी इक्वेशन है लेंथ ऑफ लार्जर स्क्वायर या स्क्वायर टू, जो जिसको हमने कहा था 50 माइनस एक्स है, हम जानते हैं लेंथ ऑफ द जो लार्जर स्क्वायर है, और पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए जो हमारा फार्मूला है वो है 4l, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4l। तो सबसे पहले तो हमने एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास लेंथ ऑफ द लार्जर स्क्वायर की जो लेंथ एक साइड की है वो हमारे पास इक्वेशन बनी थी 50 माइनस एक्स। सो 50 माइनस एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आई है 12.5, सो ये हो जाएंगे 37.5, मीन जो वन साइड ऑफ लेंथ है स्क्वायर की
बड़े वाले स्क्वायर की। x इज इक्वल टू 37.5। सो हम जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 4l। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 एंड लेंथ जो है 37.5। पेरीमीटर इज इक्वल टू विल बी 150 centimeter. Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.